हर्षी के पहली बार नानी के घर आने की खुशी में उसके नाना नानी ने छिदवाए कान, जिसको देख के मेरा तो रोना ही निकल गया उसकी हालत देखकर। तो सुबह सुबह मैं मम्मी के साथ चली गई थी घास काटने के लिए। घास मैंने शादी से पहले बहुत ज्यादा काटा था, तो इस बार मैंने सोचा क्यों ना मम्मी के साथ मैं भी जाऊं। और यहाँ पे ना ये है धान। इस बार ना बाढ़ बहुत ज्यादा आई थी, तो ये फसल खराब हो गई थी, जिसकी वजह से ये सब लोग काट के लेके जा रहे थे अपने जानवरों को खिलाने के लिए। और बहुत बाढ़ आने की वजह से यहाँ पे ना बहुत सारे स्नेल आए हुए थे खेतों में। हर जगह यहाँ पे स्नेल पड़े हुए थे और यहाँ पे आंवले का पेड़ भी था, तो मैंने 2 आंवले तोड़ लिए थे। उसके बाद मेरे भाई ने बांधा यहाँ पे ये घास और मैं अपने सर पे उठा के लेके गई। पहले की यादें पुरानी ताजा हो गई थी मेरी। और घर में आने के बाद हमने छिली ये अठन्नी। किस किस को पता है इसको क्या कहते हैं? हमारी भाषा में तो इसको अठन्नी कहते हैं। आप लोगों की भाषा में इसको क्या कहते हैं कमेंट करके जरूर बताना। तो ये मेरी फ्रेंड ने दिया हुआ था। तो ये ना बहुत जल्दी कड़वा हो जाता है, तो इसको छिल के फटाफट से खाना पड़ता है। इसके साथ हमने पीसा था पहाड़ी नून, जिसके साथ खाने में तो इसका मज़ा डबल हो गया था। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने बनानी थी यहाँ पे रील, तो बहुत सारे पटाखों की लड़ी लाके उनने यहाँ पे लगा दी थी। और उसके बाद देखो इन्होंने किया अपना मेकअप, जो कि पूरा काला काला था। उसके बाद हम लोग चले गए थे हर्षी के कान छिदवाने के लिए। मम्मी पापा का ये कहना था कि हर्षी पहली बार हमारे यहाँ आई है, तो मामा के घर कान छिदवाना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। पिछली बार हर्षी बहुत ज़्यादा छोटी थी, तो उसकी वजह से हमने इनको कान छिदवाने नहीं दिए थे। पर इस बार ना इन्होंने बिल्कुल भी नहीं माना, बोला कि मामा के घर आई है तो हम इसको कान छिदा के ही भेजेंगे। जिया के कान भी मामा के घर ही छिदवाए थे, तो हर्षी के भी मामा के घर ही छिदवाना है, ऐसा मेरी मम्मी ने बोला। उसके बाद बालिया बन के यहाँ पे रेडी हो रही। तब तक हम लोग सोच रहे थे कि हर्षी को कौन पकड़ेगा कान छिदाते हुए। मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा था। जैसे जैसे बालिया ना रेडी हो रही थी, वैसे वैसे दिल में बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। तो हर्षी थोड़ा थोड़ा रो रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना उसको मैं खिला के उसका ध्यान भटकाऊं, उसको थोड़ा सा खुश कर दूं। तो बालिया बन के यहाँ पे रेडी हो गई थी और बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। उसके बाद सभी लोगों ने बोला कि हर्षी को तू पकड़। तो यहाँ पे भैया पेन से निशान लगा रहे थे, तो वो उस समय बहुत ज्यादा रो रही थी। मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा था, जिस टाइम पे कान छेदेंगे तो वो टाइम पे कितना ज्यादा रोएगी। और जब जिया के कान छिदवाए थे ना, उस समय जिया 1.5 साल की थी और हर्षी को तो अभी 1 साल होने में अभी 2 महीने बाकी है। तो मेरा ना रोना निकल रहा था, बहुत ज्यादा डर लग रहा था। एक कान छेद दिया था। उसके बाद हर्षी को हमने थोड़ा सा चुप कराया, उसको पानी पिलाया और उसको फोन में हम कार्टून दिखा रहे थे ना, वो बिल्कुल भी नहीं देख रही थी। थोड़ी देर चुप रह रही थी। जैसे भैया कान छेदने के लिए आ रहे थे, वो रो के एकदम चिल्ला रही थी। उसको दर्द नहीं हो रहा था, बस वो अनजान लोग आ रहे थे उसको पकड़ने के लिए, तो वो ज्यादा डर रही थी। तो जल्दी कान छिदाने का इसका मतलब ये था कि बोलते हैं ना बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनको दर्द नहीं होता है, जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो कान भी थोड़े से हार्ड हो जाते हैं, तो उसकी वजह से उनको दर्द हो। तो किस किस के कान बचपन में छिद गए थे कमेंट करके जरूर बताना। उसके बाद मेरा भाई यहाँ पे लेके आया था नूडल, फ्राइड राइस और टिक्की, क्योंकि कल मैं जाने वाली थी तो इसकी खुशी में। और घर आने के बाद ना हर्षी भी बहुत ज्यादा खुश हो गई थी, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसके कान छिदे हुए। तो कमेंट करके बताना हर्षी बाली में कैसी लग रही है। तो यही था मेरा आज का मिनी व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा।